हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत शॉर्टलिस्ट मैसेज कब तक LMPN चाहे कल रखो भाई। तो इन सभी के जो ऑफर लेटर हैं उनके ऊपर रोक लग चुकी है। ऐसा नहीं भाई किसी ने लगाई है कि भाई किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई इनके ऊपर रोक लगा दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। खुद ही सरकार इनके भाई जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज नहीं देना चाहती, चाहे उसके अंदर भाई PRT वाला शामिल हो, चाहे TGT वाला शामिल हो, चाहे PGT वाला शामिल हो, या फिर 103 प्रकार की जो भर्तियां निकली थी, या फिर PN बेलदार, जो भी जितनी भी प्रकार की जो भर्तियां थी जिनमें कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया हुआ था, उन सभी का भाई जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज है वो नहीं आएंगे। और उस सूचना के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये दोबारा से रीओपन होने की संभावना बताई जा रही। भाई जितने भी फॉर्म फिल किए थे, हो सकता भाई किसी ने फॉर्म फिल करने में गलती कर दी गई हो या कुछ भी है, तो आपको भाई रीओपन करने का कॉलम आपको मिलेगा और ये फॉर्म आपको कुछ ही दिनों के अंदर, या वही महीना लगा लो, 2 महीना लगा लो, या फिर अभी भी हफ्ता या 10 दिन के अंदर रीओपन देखने को मिलेंगे। रीओपन से मतलब है भाई और जो कैंडिडेट जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे उनको भी मौका मिलेगा। और जो PRT TGT PGT की बात है, अगर मान के चलिए एचटेट अपने निर्धारित समय यानी कि अप्रैल के अंदर कुछ तारीखें निश्चित की गई हैं, 12, 13 या 13, 14 के आसपास जो कुछ भी, वहाँ पर भाई सेकेंड वीक के अंदर जो सैटरडे और संडे पड़ता, अगर उन डेटों के अंदर ये स्टेट फिक्स हो जाता है तो मान के चलिए कि जो टीचिंग की जॉब थी उनके भी रीओपन होंगे। वहाँ पर जिसका स्टेट क्वालिफाई नहीं था, इसमें फिल कर रखा, क्वालिफाई होगा, अपनी डिटेल वहाँ पर सबमिट करके वो भी टीचिंग जॉब का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए भाई जिन्होंने नहीं भरा था उनको भी इन भर्तियों में शामिल करने का मौका जो है वो सरकार दे सकती है। हालांकि फॉर्म को डाले हुए तो लोगों ने बहुत सारे दिन हो गए भाई, 1-1, 1.5 साल हो गया, तो अगर उनको मौका देना है तो आप अलग से दे सकते हैं, लेकिन जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है कम से कम उनको जॉब देने का आप काम करें। रही बात भाई, बहुत कैंडिडेट संशय में जी रहे हैं कि भाई शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब आएंगे। देखिए, इलेक्शन से पहले तो जो काम था वो खरगोश की स्पीड से हो रहा था, यानी कि आज इसकी लिस्ट आउट हो गया, जिसकी होगी। लेकिन इलेक्शन के बाद ये जो स्पीड है बिल्कुल कछुए से भी कम हो चुकी है, यानी कि बिल्कुल धीरे धीरे काम चल रहा है प्रोसेसिंग पे। नहीं तो बोल रहे थे कि भाई इलेक्शन के बाद तुरंत इतने कैंडिडेटों को हम कौशल में एडजस्ट कर देंगे, इतने को हम गवर्नमेंट जॉब देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिससे युवा संतुष्ट हों। और CT का भी मुद्दा था कि भाई CT दिसंबर के अंत तक हो जाएगा, वो आज तक उसका नोटिफिकेशन तक रिलीज नहीं हुआ है। फरवरी भी जाने के कगार पर है, अब तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, हो सकता अगले 2 या 4 दिन में आ जाए। तो जब जो इन्होंने कथनी और करनी में अंतर हो गया भाई, जो कहा था वो नहीं किया सरकार ने, युवाओं को संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हालांकि युवाओं ने अपना पूरा दम दिखाया था भाई सरकार को दोबारा से सत्ता में लाने का, लेकिन ये सरकार उन्हीं के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, हर एक युवा का मान सम्मान करना चाहिए सरकार को, क्योंकि यही युवा जो है देश के भविष्य हैं। तो इनके साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ये जिस भी इंतज़ार में खड़े भाई, जिसके पास नौकरी नहीं है और वो कतार में लगे हुए हैं, और आप फिर से कहो कि भाई कोई भी अगर भर्ती वगैरह होती है वो पेपर लीक हो जाता है, वो पोस्टपोन हो जाती है, आगे पता नहीं कब होगी कब नहीं होगी, और कौशलवाड़ी है अभी तक कोई समाधान नहीं है। लोगों ने फॉर्म फिल किया था इस उम्मीद पे कि भाई कम से कम यहाँ पर जॉब लगेगी, लेकिन वहाँ पर भी कोई समाधान नहीं है। क्योंकि क्या पता अगर दोबारा से रीओपन हो गए तो फिर क्या पता भाई कितने दिन बाद शॉर्ट लिस्ट होंगे।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन्होंने भर रखे हैं कम से कम उनका समाधान किया जाए। अगर नए कैंडिडेट आपने लेने हैं तो आप नए जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग से वैकेंसी निकालो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।